वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबियन मूवी है, उसका नाम है बस्मा, BASMA। ये 2024 की मूवी है। बस्मा का संस्कृत में मतलब होता है राख, एशेस। और यहाँ पर एक लड़की का नाम है, वो मेन कैरेक्टर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, और इसका ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स है। मूवी की स्टोरी क्या है? मूवी की स्टोरी है एक लड़की जो अमेरिका में पढ़ रही है। वो वहाँ से सऊदी अरेबिया जेडा आती है, जहाँ पर उसके फैमिली है। फैमिली उसको बहुत ही अच्छी तरह से रिसीव करती है, बहुत ही क्लोज फैमिली है, यानी कि एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाली फैमिली है। तो आपको गुड वाला फीलिंग आ जाता है वहाँ पर। फिर वो घर पे आती है, तो घर पे आने के बाद उसको एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और वो सच्चाई का सामना होता है कि उसकी मम्मी और डैडी का डाइवोर्स हो गया रहता है। अभी ये डाइवोर्स क्यों होता है, वो स्टोरी का मेन हिस्सा है। डाइवोर्स इसलिए होता है क्योंकि उसके जो डैडी होते हैं उनको एक मेंटल कंडीशन होता है, जहाँ पर वो इट्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा होता है, जो जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनको किसी पे ट्रस्ट करने की इश्यूज, अचानक उनका बिहेवियर जो चेंज हो जाता है। वो यानी कि वो फैमिली को भी, अगर फैमिली में किसी को बीमार होता है कोई, तो फैमिली को भी वो यानी कि एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है पहली बार तो। क्योंकि बहुत सारी जगह पे वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, कि ये किस तरह का इलनेस है, क्या हो रहा है, बिकॉज द पर्सन हिमसेल्फ इज गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी वेयर ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो हीरोइन है, वो खुद ही इस पिक्चर में हीरोइन है और खुद ही डायरेक्टर है। वो एक अमेरिका में एक एनवायरमेंटल इंजीनियर का स्टडी करने गई रहती है, वो PhD करने गई रहती है। एंड जिनके डैडी का जो डाइवोर्स होता है, तो वो घर वाले उनको बताते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका जो जर्नी है उसमें तकलीफ होगा। दे वॉन्ट टू सी हर सक्सीड इन हर एजुकेशन। तो रिटर्न आने के बाद वो जब उनको मालूम पड़ता है कि उनके डैडी के साथ ऐसा है, तो और उनके डैडी उनके साथ नहीं रहते हैं, तो ये जाके ट्राई करती है कि शायद वो समझ पाए कि वो उनको साथ क्या हो रहा है। एंड शी ट्राइज टू लिव विद हर फादर। वो जो जर्नी है, उसके बाद क्या होता है, उनके फादर का जो लेवल ऑफ ये रहता है ना, कि इलनेस इस लेवल तक बढ़ गया रहता है कि वो उन्होंने अपने घर के पूरे विंडोज पे कांच लगाए रहते हैं। उनको लगता है कि कोई उनको हार्म पहुंचाएगा। फैमिली उनको बहुत प्यार करती है, बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली भी उनको बहुत प्यार करती है, मगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये पूरी जर्नी, पूरी स्टोरी उसी के आसपास है। फिर जब वो आती है तो उसको ओल्ड फ्रेंड्स भी मिलते हैं, वो उनके साथ घूमने भी जाती है, डिस्कोटेक में जाती है। फिर उसके बाद वो अपने फैमिलीज को मिलती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज में जो अपनापन है उसको अनुभव करती है। फिर इसके बाद ये बेसिकली क्या है कि आपके जीवन में अगर आपकी फैमिली में किसी को ठीक नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एक मेंटल कंडीशन है समझ के आता है, तो फिर वो लोग उसके पीछे ज़्यादा ट्राई नहीं करते। तो इस मूवी में ये दिखाया है कि बच्चों को एटलीस्ट अपनी तरफ से भी ट्राई करना चाहिए, उसको समझने की, वो बीमारी को समझने की ट्राई करना चाहिए, वो इंसान को समझने की। एज ए डॉटर वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करती है, डैडी के साथ रहती हैं। फिर उसके बाद एक बार उसको ऐसा लगता है कि डैडी ठीक हो गए, तो वो घर में छोटा मोटा चेंजेस करती है। और वो चेंजेस करने के बाद डैडी का रिएक्शन क्या होता है, वो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मूवी 1 आवर 45 मिनट्स की है, छोटी मूवी है, बट आपको एनग्रोस्ड रखती है। वो उसका एक बचपन का एक फ्रेंड रहता है, वो फ्रेंड उसको मिलने आता है, वो उसको कैसे इमोशनल सपोर्ट देता है। इसके सब के बावजूद भी वो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है कि हर आदमी को अपनी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है।
तो क्या वो अपने डैडी के लिए पूरी ज़िंदगी यहाँ रहती है कि वो चली जाती है आगे अपना एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, बिकॉज वो भी उनके डैडी का ही एक सपना था। तो उनके डैडी खुद एक डॉक्टर रहते हैं इस मूवी में, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल कंडीशन। उसके वजह से एक मेंटल कंडीशन की वजह से फैमिली में जो उथल पुथल होता है, समाज में जो उसका एक्सेप्टेंस लेवल कैसा है, क्या है, बेसिकली ये मूवी इस पर्टिकुलर टॉपिक को, यानी कि ये मेंटल इलनेस वाले टॉपिक है, जिससे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं समाज में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया मूवी, ऐसे मुझे लगता है। तो आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको स्टोरी भी कहीं भी आपको बोर नहीं होएगा, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी हैं और उसका जो डॉक्टर रहता है उसका जो बेटा रहता है वो एक पपेटेर है। तो उसमें एक सीन है जहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसका बेटा उसको पूछता है कि ये पपेट पतला कैसे हो गया। तो एक्चुअली वो सीन का आंसर मूवी में कुछ 20-25 मिनट के बाद मिलता है, जहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि उसके डैडी को एक दिन वो पपेट अचानक मूड स्विंग की वजह से पसंद नहीं आता और वो पपेट को ही टेल्स इट ऑफ, तो अंदर का पूरा कॉटन निकल जाता है, तो उसके लिए पतला हो जाता है। तो वो बच्चे को ऐसे बोल नहीं सकता, तो वो अलग तरह से एक्सप्लेन करता है कि फैमिली कैसे उससे डील करती है, वो सब उसमें बताया है। बिकॉज जब आदमी का मूड स्विंग्स होता है सामने वाले बंदे का, उसको अगर कोई इलनेस है तो ही इज नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस। उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो शायद वो खुद भी नहीं माप पाया उसको। इवन ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस ही इज गोइंग थ्रू। तो फैमिली का कैसे उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे फैमिली साथ आती है, तो ये उसी की मूवी है। ऑन ए होल अगर 10 है रेटिंग, तो 10 में से वी कैन गिव इट 8। तो आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि भले डिस्टेंसेस कितने भी हो, यानी कि जो अपनापन होता है वो, शी कम्स फ्रॉम USA टू हर कंट्री एंड देन शी सीज हर फादर इन दैट सिचुएशन, हाउ शी ट्राइज टू सॉल्व इट, ये उसकी कहानी। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर। मूवी आप आराम से देख सकते हो, इट विल नॉट बी वेस्ट ऑफ टाइम। आराम से देखो, सीखने के लिए कुछ है इसमें कि फैमिलीज कैसे कोप करती है।